दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे मध्य नागपुर में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जो टिकटें मुस्लिम समाज को नहीं दी गई, जबकि दावेदारी में मुस्लिम समाज के काफी सारे उम्मीदवार थे और मुस्लिम समाज जो अपना हक अधिकार चाह रहा था कांग्रेस से, वो नहीं मिलने पर कांग्रेस से ही नाराजगी का इजहार करने के लिए कुछ निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जिनमें से एक है डॉक्टर शकील जहांगीर साहब। तो डॉक्टर शकील जहांगीर साहब से हम जानेंगे कि आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवारी दर्शाते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जो मध्य नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं उस बारे में। तो शकील भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने वक्त दिया हमें और हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। शकील भाई इनका समाचार का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने इस माध्यम से हमारी बात जो है पार्टी के आला कमान नेताओं तक पहुंचाने का एक माध्यम रखा। जी बेसिकली इनकलाब समाचार जो है वो आवाज बुलंद करने का नाम है। हमने आज़ादी में भी इनकलाब का नारा लगाया और आज भी हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ ही चलते हैं। तो इनकलाब हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और आप जैसे लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ इनकलाब समाचार हमेशा खड़ा रहेगा। तो शकील भाई ये लड़ाई हक की है या नाम की है? जी देखिए, ये एक लड़ाई जो है एक समाज की है, हिस्सेदारी की है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आला कमान कहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये बात लोकसभा चुनाव के दौर में कही गई थी और उसी को लेकर जाति जनगणना की बात हुई है जी कि जाति जनगणना होगी तो तमाम समाज की एक क्लासिफिकेशन होगा और उनकी हिस्सेदारी तय होगी। जी तो लोकसभा में जो यहाँ देखा गया कि मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं रखी गई लोकसभा चुनाव में, तो ये समझाया गया उनको कि ये चुनाव में युति है, उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब विधानसभा चुनाव आए हैं सामने, तो हमने देखा कि विधान परिषद में भी कोई मुस्लिम नहीं रहा अभी, और जब चुनाव सामने आए तो आप विदर्भ को सिर्फ बात करूं, और ये गुस्सा मुसलमानों में है और हम पे समाज का दबाव है कि भाई आप कांग्रेस में रहते हुए पूरे विदर्भ से सिर्फ कांग्रेस ने एक कैंडिडेट दिया है। तो ये एक दबाव है कि हिस्सेदारी में एक बड़ी संख्या में लोकसभा में मुसलमानों ने, दलितों ने और जो फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा, गांधी विचारधारा के लोगों ने देश को, संविधान को बचाया, तो हिस्सेदारी में अब उनका हिस्सा कम क्यों है? तो सवाल ये है, समाज का दबाव है, इसलिए समाज की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। कोई मेल खाने वाली बात नहीं, व्यक्तिगत मुझे कुछ मिल जाए नहीं है कि मैं कुछ चकमा दे दूं, समाज को चकमा सवाल दे दूं, वही था कि किसी को चकमा दे दूं। लड़ाई है आपकी, ये हक की लड़ाई है कि चेहरे की या नामो नमूद की लड़ाई है? जी बिल्कुल, और बिल्कुल ये हक की लड़ाई है। अगर कोई चेहरे की, नामो नमीद की या कोई लालच की अगर होती तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम आप तक नहीं आते हैं, कोई ऐसी सेटिंग कर लेते हैं और सेटिंग करके ऊपर के नेताओं को ये बता देते हैं। लेकिन नेताओं को भी जमीनी हक, सेटिंग से अनीस अहमद के द्वारा की गई, ऐसे कोई भी नेता हो सकता है, तो नहीं है, या ऐसा कोई भी नेता हो सकता है जो अपनी पार्टी में कुछ ना कुछ हासिल पाने के लिए कोशिश करे, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को जमीनी हकीकत से ना अवगत कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पार्टी जब हारती है, इसके बाद अगर आप रिव्यू लेंगे बाद में हारने के बाद, तो ये पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या थी, और आप जो है, जो नेता है अपने जुगाड़ में लगे थे। तो ऐसे ही लोग जो बरसों से पार्टी में बने रहे, फिर कहीं हम पार्टी में कोई गुलाम नबी आजाद ना पैदा कर लें। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आप अभी फिलहाल पार्टी के मेंबर हैं और पार्टी के मेंबर रहने के नाते भी पार्टी लाइन से अगेंस्ट जाकर के आप है तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पार्टी आप पर एक्शन नहीं लेंगी? देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि ये दबाव पार्टी बाद में आती है, पहले समाज आता है। जहां से आप आते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। और नॉमिनेशन इसलिए भी किया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि जिसका नॉमिनेशन होता है पार्टी की तरफ से, उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। जी जैसे हमने रामटेक में देखा है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अगर कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होता तो वो सीट चली जाती है आपकी। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है एक बैकिंग में जो है फॉर्म रखा जाता है, और फिर यहाँ तो बैकिंग भी, यानी आप
आपका जो फॉर्म है या आपकी अभी जो आपने अपने नॉमिनेशन डाला है वो बैकिंग में है, ऐसा आप कह रहे हैं कि 4 तारीख के पहले बंटी शेल्के का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है? जी, ये स्क्रूटनी तो हो चुकी है, स्क्रूटनी तो हो चुकी है। 4 तारीख तो नॉमिनेशन वापस लेने की बात है, लेकिन बैकिंग समाज की भी है जी। सिर्फ बैकिंग फॉर्म नहीं है पार्टी की, बल्कि समाज की भी बैकिंग है कि समाज चाहता है कि हमारी बात किसी भी तरह से, क्योंकि अगर जब आप कैंडिडेट देते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि वो एक बड़ी जो आबादी बस्ती है, मुसलमानों की है, हलबा की है, उनको लेकर जो कैंडिडेट आप दे रहे हैं उनके जुड़े हुए मुद्दे रहे, एनआरसी है, सीए का जो मामला था, फिर रामगिरी महाराज का मुद्दा था, इसके अलावा जो वक्फ एक्ट का मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर जो कैंडिडेट है उसने कितना भूमिका निभाई है जमीन पे पार्टी के बड़े नेताओं को ये देखना भी जरूरी होता है, और समाज इसी चीज को लेकर नाराज है। दोस्तों, डॉक्टर शकील जहांगीर साहब इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं, और मैं आपको याद दिला दूं कि उम्मीदवारी पे दावेदारी में भी हमने इनके साथ में गुफ्तगू की है। वो वाले इंटरव्यू की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आप वो उस लिंक को क्लिक करके जब इनका वीडियो देखेंगे तो आप इनके वो सवालों के भी बारे में जानेंगे जो हमने उस वक्त में इनसे पूछे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करेंगे, क्या प्लान है, कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप की जाएंगी। तो वो सवाल हम इस वीडियो में नहीं ले रहे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पूछ चुके हैं पहले भी। तो शकील जहांगीर साहब, ये कितना वोट का बाइफरकेशन होगा आपके मैदान में रहने से? जी देखिए, केमिस्ट्री तो बहुत क्लियर थी यहाँ की। जो पहली बार अगर ये ऐसा मौका था कि ऑलरेडी अगर कांग्रेस जो हम इस बात को कांग्रेस से कह रहे थे लीडरशिप से कि मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए, और यहाँ से 4 से 5 दफा जो है मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आ चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यही थी कि जो लोग यहाँ से जीत के आए वो इसकी मुखालिफत कर रहे थे पार्टी के अंदर, जबकि कोई भी कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार 40,000 प्लस से स्टार्ट करता है बेशक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 75,000 उसको डायरेक्ट अगर फाइट है तो जीत के लिए काफी होता है। लेकिन जो इस दफा जो केमिस्ट्री थी उसमें 4 एंगल से जो है डिवीजन होता है। यानी इस बार बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का है, कांग्रेस से नाराज ही पुणेकर भी है, कांग्रेस से नाराज ही समाज नाराज है, नाराज भी और भी दूसरे उम्मीदवार है दोस्तों जिनसे हम आपको मिलाते रहेंगे। उन नाराज उम्मीदवारों से को भी असल में नाराज की तो मैं लफ्ज इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही होता है। तो बहरहाल शकील भाई, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, आपने अपनी बात रखी। इंशाअल्लाह हमारे वीडियो के माध्यम से बात जनता तक भी पहुंचेंगी, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के आला कमान तक भी ये बातें पहुंचेंगी, और इसका असर कितना आएगा, क्या आएगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह। जी, बस आपके लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनकलाब की आमद का ना तो इंतजार कर, मैं अपने लिए बात कहूंगा कि जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। बेशक, तो इनकलाब समाचार का हमें प्लेटफॉर्म मिला और हमने अपनी बात रखी, और ये बात समाज की, देश की, जनता के हित की बातें हैं। ये पार्टी उसको किस एंगल से देखती है वो अलग बात है, पार्टी उसको कैसे देखती है ये इंशाल्लाह पार्टी भी उसी एंगल से देखेंगी कि पार्टी के साथ में सबसे बड़ा जो समुदाय जुड़ा हुआ है, जो पार्टी को छोड़ता नहीं है, पार्टी से हटता नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय है। लेकिन जब नाराजगी की सूरत बनती है तो समाज को भी दूसरी तरफ देखने की जरूरत पड़ती है, ताकि एक मैसेज पार्टी तक भी पहुंचे करके। देखते हैं इंशाल्लाह आगे जैसा ऐसा चुनाव चरम पे आएगा, आगे बढ़ेगा, क्या माहौल बनता है, हम लोगों को अवगत करवाते रहेंगे उन सारी बातों से, और इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी मौका मिला तो हम आपको स्टूडियो पे बुलवाएंगे, और चुनाव पे फिर आपकी उम्मीदवारी के साथ में आपके कैंपेन के ताल्लुक से भी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। तब वो सवाल उस वक्त के हिसाब से होंगे। आप तशरीफ लाए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।